तो कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया? मैं हूँ आकाश जैन और हम आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th साइंस से केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सभी तैयार हैं? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज मैटर, जिसे हिंदी में हम पदार्थ भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैटर की जो डेफिनेशन है वो है anything that has mass and occupies space। वह कोई भी चीज जिसमें मास है और जो किसी एक जगह को घेरता है वो मैटर कहलाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एयर। हमारे आसपास जो एयर है वो भी हमारे आसपास की स्पेस को घेरे हुए है। अल्टीमेटली एयर जो है वो मैटर का एग्जाम्पल है। वाटर, आयरन, wood, टेबल, चेयर, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, etc. ये सभी मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। अब यदि हम प्राचीन भारतीय दार्शनिक या जिन्हें हम एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स भी कहेंगे, उनके अकॉर्डिंग अगर हम जानें तो मैटर या जो पदार्थ है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स या फिर पंच तत्वों से मिलकर बना है। आइए इसकी हम एक ट्रिक देखते हैं कि ये पंच तत्व क्या हैं। हम इन पंच तत्वों को कहेंगे भगवान। आइए इनको हम क्लासिफाई करते हैं किस तरीके से ये पंच तत्व हैं। जैसे भा से हम लिखेंगे इसे भूमि, कहने का मतलब है अर्थ। गा से लिखेंगे गगन, इसका मतलब है काय। वा से हम लिखेंगे वायु, इसका मतलब है एयर। अ से हम लिखेंगे अग्नि, जो कि है फायर। और न से हम लिखेंगे नीर, जो कि वाटर। तो ये 5 बेसिक एलिमेंट्स अर्थ, स्काई, एयर, फायर एंड वाटर, ये एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग मैटर के 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जिनसे इस सारे ब्रह्मांड का मैटर जो है वो मिलकर बना हुआ है। अब यदि हम आज के समय की बात करें या फिर हम मॉडर्न एरा की बात करें तो मैटर को क्लासिफाई किया गया है इनटू 2 वेज। फर्स्ट वे इज ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर मैटर को क्लासिफाई करें तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे इनटू 3। फर्स्ट वन इज सॉलिड्स, सेकंड इज लिक्विड्स एंड थर्ड वन इज गैसेस। ये तो बात हुई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न एरा में जो मैटर का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज वो क्या है। सो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड अगेन इनटू 3। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स, सेकंड इज कंपाउंड्स एंड द थर्ड आर मिक्सचर। तो ये बात हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की इन मॉडर्न एरा। अब टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनता है और ये मैटर के पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर की ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। कहने का मतलब ये है मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है वो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। इसको हम आगे आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी इज particles of matter have spaces between them।
जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होती हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लें। सपोज हम एक बीकर में 100 ml वाटर ले लेते हैं और उस बीकर में 100 ml पर मार्क कर देंगे कि वाटर का लेवल क्या है। अब इस वाटर में हम सपोज 50 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व करने के बाद हम ये देखेंगे कि जो हमने मार्क लगाया हुआ था वो मार्क वही का वही है, बट जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स के स्पेसेस के बीच में इजीली डिसॉल्व हो चुके। तीसरी प्रॉपर्टी या तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका क्या मतलब? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग कहने का मतलब ये है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज किसी रूम में हमने एक अगरबत्ती जलाकर रखा, तो अगरबत्ती जलाने के थोड़ी देर बाद ही उस अगरबत्ती की महक पूरे रूम में फैल जाती है। कहने का मतलब ये है अगरबत्ती से निकला हुआ जो धुआं है उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जिसके कारण उसकी खुशबू या उसकी महक जो है वो पूरे रूम में फैल चुकी है। चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे कि अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो अगर हम सॉलिड को किसी नाइफ से काटने की कोशिश करें तो हमें थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वहीं अगर हम किसी लिक्विड को नाइफ से काटने की कोशिश करें तो नाइफ जो है वो लिक्विड के बीच में इजीली चली जाए। और अगर हम किसी गैस को नाइफ से काटने की कोशिश करें तो और भी ज़्यादा इजीली नाइफ वहाँ से गुजर जाए। कहने का मतलब ये है कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें मैटर का क्लासिफिकेशन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे ही सिर्फ पढ़ना। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं हम सॉलिड्स की। तो सॉलिड्स में जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, मीन्स सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, सॉलिड्स के पास फ्लो होने की टेंडेंसी नहीं होती। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड रिजिड, इसलिए सॉलिड्स को हम रिजिड कहते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉलिड्स हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री, मींस सॉलिड्स की जो बाउंड्रीज होती है वो क्लियरली विजिबल होती है। एग्जांपल सॉलिड्स की अगर हम देखें तो हैं स्टोन, आयरन, वुड, आइस, ईटीसी। अब हम बात करते हैं लिक्विड्स। तो लिक्विड्स में जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है, बट लिक्विड को अगर हम किसी दूसरी वेसल में, किसी दूसरे शेप की वेसल में डालें तो वो उस वेसल का शेप ले लेता है। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड्स को हम एक लिमिट तक कंप्रेस कर सकते, बट एज कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड्स काफी हद तक कंप्रेस हो सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली। लिक्विड्स के पास फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, इसलिए लिक्विड्स को हम फ्लूइड कहते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, may have distinct boundaries, they may have distinct boundaries। कहने का मतलब ये है कि किन्हीं दो लिक्विड्स के मिक्सचर में हमें उनकी बाउंड्रीज दिखाई दे भी सकती हैं और नहीं भी दे सकती। एग्जाम्पल के लिए हम वाटर और मिल्क का एग्जाम्पल लें। इसमें हमें दोनों लिक्विड्स की बाउंड्रीज सेपरेट दिखाई नहीं देंगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि ऑयल और वाटर की, तो कुछ देर ठहर जाने के बाद, कुछ देर इस सॉल्यूशन को रखने के बाद हमें ऑयल और वाटर की बाउंड्रीज जो हैं वो क्लियरली दिखाई देंगी। लिक्विड्स के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो गया मिल्क, केरोसिन, जूस एंड वाटर। और भी लिक्विड्स के कई एग्जाम्पल्स। अब बात आती है गैसेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो गैसेस की है वो है दे नाइदर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम
नॉर फिक्स्ड शेप। गैसेस का ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही कोई फिक्स्ड शेप। सपोज अगर हम एक छोटे से कंटेनर में किसी गैस को रखे हुए हैं, अगर हम उस कंटेनर को किसी रूम में ओपन करते हैं, तो वो गैस उस पूरे रूम में फैल जाए, मीन्स उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। गैसेस को हम बहुत ज्यादा हद तक कंप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पूरे रूम में भरी हुई एयर को हम कंप्रेस करके एक छोटे से कंटेनर में ला सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, गैसेस कैन फ्लो इजीली। तो जैसा कि हमने लिक्विड के केस में देखा था, गैसेस के केस में भी ये इजीली फ्लो हो सकती हैं, इसलिए इन्हें भी हम फ्लूइड्स कहते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो है, गैसेस डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। लिक्विड्स के केसेस में हमने देखा कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें हमें लिक्विड्स की डिस्टिंक्ट बाउंड्री दिख सकती है, लेकिन गैसेस के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल हम लेते हैं एयर का। तो एयर हम जानते हैं कि एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेकिन हमें एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं दिखाई। एग्जाम्पल हम देखते हैं गैसेस के, तो एग्जाम्पल्स में है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, स्टीम, और भी गैसेस के कई एग्जाम्पल्स हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे फैक्टर्स जिन पर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टेट ऑफ मैटर को कैसे दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड से लिक्विड कैसे चेंज किया जाता है, लिक्विड से गैस कैसे चेंज किया जाता है, या सॉलिड से गैस में कैसे चेंज किया जाता है।